राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 9 वालों के लिए। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, आपने करना क्या, सबसे पहले इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लो कि आपको उपाय कैसे करने हैं, आपको किस तरह से जो है मित्र शत्रुओं को हैंडल करना है, किस तरह से गुरु मंत्र को आपने समझना है। गुरु मंत्र आपके लिए जो है हफ्ते भर का पूरा निचोड़ है। एक्चुअली वो बताता है आपको करना क्या है इस हफ्ते में, पूरे में आपके लिए निचोड़ क्या है इस चीज़ का। तो जो ईश्वर आपको गाइड कर रहे हैं, जो गुरु के थ्रू गाइड करवा रहे हैं आपको, उस चीज़ को आपने समझना है। अपने प्रश्न आप भेज सकते हो, लेकिन आपने करना क्या है, कमेंट किया हो तभी अपने प्रश्न को भेजना। अगर आप कमेंट्स नहीं करते हो तो मैं आपको बिल्कुल भी आपके प्रश्न को नहीं लूँगी। ठीक है, मंडे की बात करते हैं। मैं भी तो मेहनत करती हूँ ना, तो जब मैं मेहनत करती हूँ तो कमेंट्स भी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अप्रिशिएट भी करेंगे। तो तभी तो जो मुझे अप्रिशिएट करेंगे उन्हीं के लिए तो मैं प्रश्न का उत्तर दूंगी। अब मंडे की बात करते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आपके लिए कुछ गड़बड़ है। ठीक है, कुछ दिक्कत है, आपका दिमाग बड़ी तेजी से घूम रहा है, कुछ आइडिया निकाल रहा है, कुछ बातें समझ रहा है, कुछ कर रहा है। तो इधर आपने करना क्या, देखो यहाँ पर आपने अपनी तरफ से जो है बेहतरी करने की कोशिश करनी है, लेकिन आपने मंदिर के अंदर जाके केले ज़रूर दे देने हैं। ठीक है, या मंदिर की कोई भी सेवा कर लो, पीले रंग के कपड़े पहन लो, आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। नहीं तो पीला धागा पहन लो या पीला तिलक लगा लो। ठीक है, ये करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। यहाँ पे आपने करना क्या है, देखो चीज़ों को समझोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर आएंगे। नहीं तो मुझे यहाँ पर आपके लिए कुछ खतरा दिखाई देता है, तो संभल के चलने वाला दिन है। ठीक है, बाकी चीज़ों से मतलब बच के रहना, कोई इस तरह का कुछ आपके लिए गलत प्लान ना करे। ठीक है, अब बच के रहना। उसके बाद बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है बड़ी जल्दबाजी में है, कहीं जा रहे हैं जाकर कोई काम करने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, जाओ मेहनत करो, अपने काम को करो। और ये ट्रैवलिंग आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी, कोई दिक्कत आपको है नहीं। ठीक है, थोड़ा बस जल्दबाजी नहीं करना, हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना निकलोगे तो। जाओ और अपना जो भी काम करना है उसको करके आओ, यहाँ पे बेटर रिजल्ट्स दिखाई देते हैं। अब उसके बाद वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है संभावना है कहीं ना कहीं से धन प्राप्त होने की। आपने खुद कुछ मेहनत किया है, अब धन अर्जित होता हुआ दिखाई देता है। यहाँ संभावना आपके लिए इस तरह की बनती है कि आपके लिए लाभ होगा। ठीक है, यहाँ आपके लिए बहुत लाभ होता हुआ मुझे दिखाई देता है, संभावना बनती हुई दिखाई देती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि आपने उपाय क्या करना है। देखो, सूर्य की आराधना कर लेना, सुबह उठ के उनको जल चढ़ा देना, सूर्य देव को, उनके 12 नाम जप लेना। ठीक है, और उसके बाद आपने और क्या करना है, आपने थोड़ा वॉक करने ज़रूर जाना है। अगर हरी घास के ऊपर चल सको तो इससे अच्छा कोई उपाय नहीं। ठीक, उसके बाद बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन आपके लिए क्या रह रहा है, क्या चीज़ आपके लिए आ रही है यहाँ पर। यहाँ मुझे ऐसे दिखाई देता है कि आपके लिए कुछ ना कुछ जो है मेहनत के बाद का रिजल्ट, यानी कि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत सारी जो मेहनत के बाद आपको जो रिजल्ट मिल रहा है उससे आपको बहुत खुशी महसूस हो रही है। आप ये कह रहे हैं शुक्र है परमात्मा तूने इतने सुख और इतनी खुशियाँ मुझे दी हैं, मुझे सारी ये सुख और खुशियाँ जो हैं स्वीकार हैं। तो अपने गुरु का धन्यवाद करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर आप अपने गुरु का धन्यवाद करते हो तो और भी बहुत बढ़िया। देखो, जब हमें जीत मिलती है तो गुरु को अगर हम अपने आगे रख के चलते हैं तो उनकी ब्लेसिंग मिलती है। ठीक है, उनकी जब ब्लेसिंग्स मिलती है तो वो हमारे लिए जो भी करते हैं वो हमारे लिए बहुत बेहतर जो है रिजल्ट लेकर आता है। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप अपना स्थान परिवर्तन करते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि आप हो सकता है अपने घर के अंदर कोई चेंज करो, सोच समझ के, प्लानिंग करके, नहीं मुझे ये चीज़ यहाँ चाहिए, इस चीज़ को ऐसे करना है, मेरे बेडरूम में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। इस तरह से करके आपके लिए जो है चीज़ें बदल रही हैं। ये भी हो सकता है कि आप कहीं घर चेंज करो, जॉब चेंज करो, कुछ भी, लेकिन अंदर से आपका बिल्कुल मन नहीं है करने के लिए। ठीक है, आपका अंदर से कुछ मन नहीं है, लेकिन ऊर्जा की कमी लग रही है यहाँ पे, आप कुछ करना नहीं चाह रहे, आप कर रहे हो। अरे भैया जो भी कुछ करना है तुम लोग कर लो, मेरे बस का कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, अपने आप को थोड़ा चुस्त बनाओ। अगर मालूम ही है कि कुछ चेंज करना है, चेंजेस लाने हैं, तो जब तक अंदर ऊर्जा ही नहीं होगी करोगे क्या, एक अच्छा दिन वेस्ट कर लोगे। उठो और उठकर अपनी हिम्मत करो और अपने कामों को जो है
करना शुरू करो, उसके बाद रिलैक्स कर लेना। जब काम खत्म हो जाए तो उसके बाद रेस्ट करना ही करना है, ठीक है ना। तो आपने ये कर लेना है। उसके बाद बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है आपके लिए जीत बनती हुई दिखाई देती है। देखो, जीत तो मिलती हुई दिखाई देती है, लेकिन आप दूसरे को इतना रौब मत जमाओ कि ऐसा नजर आए कि भाई आप तो अगले बंदे को कुछ समझते ही नहीं अपने आगे और इस तरह का रौब दिखा रहे हो। देखो, जीत होती है, ईश्वर की कृपा होती है, ठीक है। यहाँ पे हम मेहनत करते हैं, उसके बाद हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है, वो प्रभु की इच्छा होती है, उनकी कृपा होती है हम पर। तो जब आपको अपने कामों के अंदर जो है बढ़िया मिले, बेहतरी मिले, तो आपने करना क्या है, उसके बाद अपने आप को ईश्वर को धन्यवाद करने के लिए लगाना, ना कि किसी के ऊपर रौब जमाने के लिए। भाई काम करवाओ किसी से, कर नहीं काम हुआ, अगले बंदे को तरीके के साथ समझा दो कि भाई ऐसे नहीं, इस काम को तुमने ऐसे करना है, ठीक है। इतना रूड बनने की जरूरत नहीं है। प्लीज अपने जो वाणी को है ना, उसको आपने संयम करना है, अपने क्रोधी स्वभाव को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करना, नहीं तो आप बहुत सारी चीजें जो है मिसमैनेज कर जाओगे। तो जीतने के लिए थोड़ा सा शांत होना आपके लिए जरूरी है, क्रोध दिखाना नहीं। मैनेज करो चीजों को, बट क्रोध नहीं दिखाओ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई है, आप उस लेडी से हेल्प लेना चाहते हैं जो अच्छे पोजीशन में है, लेकिन शायद आपको उतना बढ़िया रिजल्ट वहां से मिला नहीं है और आप अंदर से उदास हैं कहीं, ठीक है। तो आप चाहते हो कि मैं अकेले बैठूं, मुझे ये रिजल्ट मिल नहीं रहा, ये बेहतरी मेरे लिए हो नहीं रही, मुझे कोई फायदा हो नहीं रहा, तो यहाँ आपके लिए उदासी जो है वो बनती है। तो आप उदास रहोगे, उदासी मत करो, अपने आप ऑटोमेटिकली सब चीज़ें ठीक होंगी। आपको कहीं ना कहीं जो हेल्प चाहिए वो मिलेगी आपको। आपने करना क्या है, अपने गुरु को जो है आपने नमस्कार करना है, और उसके बाद जो भी अथॉरिटी में आपके ऊपर, सपोज करो कि आप स्कूल में ही पढ़ाते हो, टीचर हो, ठीक है, तो वहाँ प्रिंसिपल आपकी हो गई, ठीक है, जो मैनेज करते हैं वहाँ पे सब आपसे जो सीनियर है, तो उनकी कृपा आपको चाहिए। तो थोड़ा सा अपने आप को उस तरह से कोशिश करो कि आपकी हेल्प वहां से मिले, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे उदास होते हुए दिखाई देते हो। आपने करना क्या है, केसर ले लो, केसर लेके उसके अंदर हल्दी मिला लो, हल्दी मिला करके वो दूध के अंदर डाल के आपने अपने गुरु को अर्पण करें। गर्मी बहुत है, ठीक है, थोड़ी सी हल्दी डालना नाम मात्र को, और एक ही केसर की स्ट्रैट डालना, ठीक है। अभी इतना मौसम अच्छा नहीं हुआ जो ये चीज़ें ले जा सकें, तो गर्म होती है तासीर इसकी। तो आपने क्या करना है, उसको मिक्स करके आपने अपने गुरु को अर्पण कर देना है। गुरु नहीं है तो ईश्वर को अर्पण कर देना है, और उसके बाद उसका पहले माथे पे तिलक लगा लेना, और उसी से, वो दिखेगा नहीं, ठीक है, तिलक लगा लेना, दूध उसके अंदर है ही, और उसके बाद तिलक लगाने के बाद उसका सेवन कर लेना। ओके, तो आपके लिए रिजल्ट्स ओके रहेंगे। बाकी उदास नहीं होना, बढ़िया तरीके से अपना काम करो। अब गुरु मंत्र की बात कर लेते हैं। आपका बहुत बड़ा चेंज जो है, आप उम्मीद कर सकते हो कि आपके लिए बहुत बड़ा चेंज जो है आएगा लाइफ के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर आपको खुद अपने बारे में सोचना है। देखो, यहाँ पर आप किसी से नहीं लड़ रहे, अपने आप से लड़ रहे हैं। गुरु आपको ये चीज कह रहे हैं, आप खुद ही अपने दुश्मन बन रहे हो, कोई और आपका दुश्मन नहीं है। आपने खुद ही अपने से दुश्मनी करी है, किसी का कोई दोष नहीं है। आप अपना नुकसान खुद ही कर रहे हो। देखो, एक दिन हम लोग कोई काम करते हैं, हम ये सोचते हैं कि भाई यहाँ से बच के निकल जाएंगे, किसी ने नहीं देखा, तो ईश्वर ने तो सब देखा है ना। तो आप ये सोचो कि हाँ, हमने गलती करी, अरे आप ये बोलो कि भगवान मैंने ये गलती कर ली, मेरे से ये गलती हुई, मुझे उसके लिए क्षमा करना। अगर आप ये लगातार कहते हो अरे मेरी तो कोई गलती ही नहीं है, मैंने तो बहुत बढ़िया किया जो किया, मैं सब कुछ अच्छा कर रही हूँ, आज मेरा गुरु शर्मिंदा हो रहा है तो होता रहे, गुरु बुरा चाहता था तो चाहता रहे, लेकिन मैं तो बहुत अच्छा चाह रहा हूँ, यहाँ पे इस तरह की बिल्कुल सोच आपने नहीं रखनी। अपने आप को कंट्रोल करो, अपनी सोच को इधर उधर भागने के लिए कंट्रोल करो, और अपने साथ खुद ही शत्रुता मत करो, अपने लिए बेटर करने की कोशिश करो, अपना ध्यान रखो, तभी आपके लिए एक पॉजिटिव चेंज आएगा, आई प्रॉमिस, ठीक है। अब आपने करना क्या, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान। फिर से मेरे आने का करना इंतजार, तब तक के लिए नमस्कार।